नमस्कार भाई लोग, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम लोगों का वो एसएससी एमटीएस 2024 के मैथ सॉल्यूशन को लेके है, जिसका पेपर 17/10/2024 की शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ठीक है, तो आज 17 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए बार ग्राफ में चार केंद्र ए बी सी और डी के विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और सामान्य ज्ञान में प्राप्त औसत प्रतिशत अंकों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी में कुल अंक 150 है, हिंदी में 50 है, सामान्य ज्ञान में 200 है। ठीक है, तो केंद्र ए और डी के कुल अंकों के बीच का अंतर कितना है? तो चलिए निकालते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। हाईएस्ट नंबर जो है हमारे, वो हमारे कितने हैं हाईएस्ट नंबर? तो देखिए इंग्लिश में अगर हम ए की बात करें, केंद्र ए में यानी कि इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारे 90% है और हिंदी में हमारे 60% है और जनरल नॉलेज में हमारे 80% है। तो ए की अगर हम बात कर ले, ए में अगर हम लोग निकालने हैं तो इंग्लिश में कितने 150 का अगर हम 90% निकाल लें, 90% प्लस उसके बाद हिंदी में हमारे कितने 50 का 60% निकाल लिया, प्लस उसके बाद हमारे सामान्य ज्ञान में कितने हैं, जनरल नॉलेज में 200 को हमने 80% निकाल लिया। सॉल्व करते हैं, 15 9 135 प्लस 5 छक्का 30, 8 दूनी 16, 160। तो ये हमारा क्या 30 6 16 दूनी 32, 325। ठीक है, ये हमारे ए में आ गया। अब अगर हम लोग बी का निकाल लें, सॉरी डी का निकाल लें, डी में, तो देखिए डी में निकाल ले रहे हैं। डी में 150 में से कितने आए हमारे, 150 में कितने परसेंट आए डी में हमारे 85%, 85% प्लस 50 में हमें कितने मिले हैं 90% प्लस, और हमारे 200 में हमें कितने मिले हैं 90%। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 25 75 5, मतलब कि ये हमारा टोटल आ जाएगा 127.5, 127.5 प्लस 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 180 ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 352। कितना आ जाएगा 352.5। डिफरेंस ले लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस ले लो, इन दोनों में जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 25 25 50, 27.5। कितना आ जाएगा 27.5, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शुद्ध घी का मूल्य 100 प्रति किलोग्राम, इसमें 50 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले वनस्पति तेल को मिलावट करने के बाद एक दुकानदार इस मिश्रण को 96 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे वह 20% लाभ अर्जित करता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? तो देखिए सबसे पहले शुद्ध घी हमारा 100 रुपए पर केजी था। ठीक है, और जो हमारा वनस्पति तेल था वो 50 रुपीज पर केजी था। 96 रुपए में इसको बेचने पर हमें 20% का प्रॉफिट होता है। तो 96 में जब हमने बेच दिया तो हमें 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 120% की वैल्यू में दे रखी, 1% की निकाल लेंगे। 96 बटे 120, 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 96 बटे 120 इंटू 100, 12 96, यानी कि ये आ गया 80 रुपए पर केजी आ गया होगा सीपी। अब हम इसमें एलिगेशन आराम से लगा दें तो 80 में से 50 गया 30 और इधर आ गया 100 में से गया 80 20, तो 3:2 हमारा रेशियो आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि किसी विद्यालय का समग्र ग्रेड 3 विषयों में क्रमशः 40%, 30% और 30% भारांक यानी कि वेटेज वाले गणित, इंग्लिश और विज्ञान में
उसके अंकों से निर्धारित होता है। यदि विद्यार्थी इन विषयों में क्रमशः 80, 90, 75% अंक प्राप्त करते हैं तो समग्र ग्रेड क्या होगा। तो देखो समग्र ग्रेड हमें निकालना है, उसको 80 मिल रहा है, 40% प्लस 90 मिल रहा है 30% में, और हमें 75 में कितना मिल रहा है 30%। तो अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 9 तरीक 27 प्लस 75 से काट लेंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगे 1 7 21 और 1 22, यानी कि 22.5 ऐड करेंगे तो 7 2 9 10 11 की 1 कैरी लगा 1 3 और 4 2 6 6 2 8 81.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की 9 घंटे की औसत ड्राइविंग चाल 88 किलोमीटर पर घंटा है। अपनी यात्रा के पहले 5 घंटे, देखो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी, टोटल डिस्टेंस उसने 9 घंटे में 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चला। 9 दूनी 9 72 की 2 हासिल लगे 7, 9 72 और 7 192 792 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये आगे। अब पहले 5 घंटे में, पहले 5 आवर में डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 74, और अंतिम 2 घंटे में उसकी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 82। तो निकालो 5 को 20 के 0 हासिल 5 7 35 36 37, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, टोटल कितनी चल गया 4 7 6 13 की 3 कैरी लगा 1 3 2 5, यानी कि 534 किलोमीटर वो ट्रेवल कर चुका है डिस्टेंस। ठीक है, इतने किलोमीटर उसने कर लिए 5 2 7। बचे हुए 2 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस चला होगा, डिफरेंस ले लो तो ये आ जाएगा हमारा। तो 12 में से 4 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 258। ठीक है, 258 आ गई। अब अगर हम बचे हुए 2 घंटे का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 2 एक नम 2 2 3 4 2 9 18, 129 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपए में एक वस्तु को बेचने से विक्रेता को 10% का लाभ अर्जित होता है। तो देखो 10 की चीज है, बिकी कितने में है 11 में, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। अब कह रहा उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए कि उसे 45% का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि न्यू एसपी हमारा कितना आ जाएगा, ये देखो 10 है, कितने 45, 145% का प्रॉफिट हो जाए अपॉन 10 से 10 गया, यानी कि 14.5। ये नया एसपी आ गया, इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहां से 3.5 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, रुपए का। अब देखो रेशियो में, ये सारी चीजें रेशियो में है, ठीक है। अब देखो 11 की वैल्यू हमें दे रखी थी, ठीक है, 11 की वैल्यू में दे रखी थी कि जो 11 की वैल्यू थी वो 20 रुपए थी। एक की वैल्यू निकाल लो 20/11, और 3.5 रुपए बढ़ गए हैं तो इसकी निकाल लो 20/11 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 से 10 कट गए, 35 दूनी 70, 11 से भाग 11 छक्का 66 प्लस 11 33, 11 छक्का 68, यानी कि 6.36 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 2 स्क्रीन पहली 30% की एकल छूट और 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक ने दोनों स्कीमों में से प्रत्येक में 5,000 की खरीदारी की तो दोनों स्कीमों की छूट में अंतर कितना है। तो देखो पहला डिस्काउंट 30% का है, दूसरा निकाल लें तो दूसरे में 2 है, सक्सेसिव लगा लेंगे, प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100%, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 25 पंचा 125, 1.25। ठीक है, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.25% आ जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 5,000, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ गई 50,
1.25% की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगी 50 इंटू 1.25। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 50 से काट देंगे, 2 बार गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 65.5। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज, यानी कि एसआई निकालना है। तो एसआई हो जाएगा 2500 पर आरटी परसेंट कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16%। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 छक्का 150 की 0, 15, 25 सेकंड फिर यानी कि 40, 400 जो है हमारा एसआई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई। एक आयताकार हॉल है, ठीक है, इसके फर्श की जो लंबाई है वो है 98 फीट और जो चौड़ाई हो 70 फीट है, सॉरी 17 नहीं 70 फीट है। यदि हॉल में सभी व्यक्ति को वर्क स्टेशन के रूप में बराबर वर्गाकार स्थान आवंटित किए जाते हैं तो ऐसे सबसे बड़े वर्क स्टेशन का क्षेत्रफल क्या होगा जो किसी भी उपयोगकर्ता को आवंटित किया जा सकता है, यह मानते हुए कि हॉल में कोई भी जगह खाली नहीं होगी। तो देखो, अगर हमें वर्गाकार एक स्टेशन अलॉट करना है तो इसकी अगर ईच साइड हम ए मान लें, क्योंकि वर्गाकार है, तो इसकी जो साइड होगी वो हमारा इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगी, यानी कि साइड इज इक्वल टू 98,70 का क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी, एचसीएफ। तो 98 और 17 का एचसीएफ हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया, तो एरिया हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14, 196 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने 800 मीटर की दूरी पर खड़े चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया तो चोर भागने लगा। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल का अनुपात 3:2 है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने के लिए तय की गई दूरी, तो ये मान लेते हैं इन दोनों के बीच का गैप 800 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर पुलिस है। पुलिस भाग रहा 3 के रेशियो से, ये भाग रहा 2 के रेशियो से। ये दोनों हम ये मान के चल रहे हैं कि इसने इसको यहाँ से पकड़ लिया और ये यहाँ पे आके किसी टाइम पे पकड़ लेते हैं। तो टाइम ऑफ मीटिंग अगर हमें निकालना है तो 800 का गैप है, 3 - 2 से चला गया, तो टाइम कितना लगा हमें 800, इसको मीटर पर सेकंड मान ले तो 800 सेकंड लगा। ठीक, तो हमें डिस्टेंस निकालनी कि पुलिसकर्मी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 800 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 3 के उससे भागा है, तो ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, 2400 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की लंबवत ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का जो अनुपात है 4:5 दिया गया है और शंकु का जो आयतन है 12,936 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि दिए गए शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए हमें लंबवत ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई का जो रेशियो है 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमें कितना दे रखा है, सॉरी, हम लोग सबसे पहले क्या करें कि यहां से हम पहले आर निकाल लेते हैं। ठीक है, आर, तो देखिए आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो आर की वैल्यू, तो देखो हमारी जो एल की वैल्यू है वो 25 हो जाएगी, ये हो जाएगी 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 9, यानी कि आ जाएगा 3। आर जो है हमारा, आर जो है हमारा ये आ गया, ठीक, 3 रेशियो, लेकिन ये सारी वैल्यू हमारी रेशियो में है। ठीक है, ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में। अब अगर हम वॉल्यूम देखें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 12,936 सेंटीमीटर
क्यूब दे रखा है तो ये आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू है 22/7। तो देखो आर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर, क्योंकि हम रेशियो लगा रहे हैं। एच कितना है हमें दे रखा 4, तो 4 की पावर 1, यह जाएगा 12,936। इधर सॉल्व करते हैं तो देखो ये हो जाएगा पावर 1 का क्यूब, सबको इधर भेज देना है, 12,936 इंटू ये आ जाएगा 3 × 7/22 इंटू 9 इंटू 4। अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 3 × 3 = 9, 2 से काट दो, 11 गया, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 12, 2 3 6, ठीक है। अब हम लोग 11 से काटते हैं, 11 × 5 = 55, 5 × 4 = 9, 11 × 8 = 88। गड़बड़ हो गया भाई लोग कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे तो 3 × 3 = 9 हो गया, ये 3 × 3 = 9, ठीक। अब देखो 11 से काट दो, 11 × 9 = 11, 11 × 9 = 11, यहाँ आ गया 7, 11 × 6 = 66, 4, 11 × 9 = 11, एक है इधर, 11 × 9 = 11, 8, 11 × 7 = 77, यह जाएगा 11 × 7, यह जाएगा 11 × 7 = 77, गया इधर 6, 11 × 6 = 66, और ये गया 11 दूनी 22, तो 4 दूनी 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 × 9 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, 3 दूनी 6, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 8 से काट दो, 8 × 4 = 32, 8 × 9 = 72, यानी कि जो 1 का क्यूब है ये आ गया 49 × 7, एक निकाल लेंगे तो एक बराबर आ गया 7, ठीक है। 1 की वैल्यू तो हमें क्या त्रिज्या निकालनी थी, तो त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी थी 3, एक बराबर 7 के, तो 3 बराबर निकाल लो, तो आ जाएगी 3 × 7, यानी कि 7 त्रिक 21, ये हमारी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, ठीक। आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 3 4 त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस नए गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो देखो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो ये आ गया r क्यूब बराबर r1 क्यूब r2 क्यूब r3 की। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 55 25 पंचा 125, 3 × 3 = 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 16 × 4 = 64, तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 216, तो 216 का क्यूब ले लेंगे तो ये आ जाएगा r बराबर 6 × 36 को 216, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव वाई में निरीक्षकों की संख्या गांव जेड में निरीक्षकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो निरीक्षर हमारे ये दे रखे हैं, ठीक है, तो इससे ये कितना कम है, तो देखो ये जाएगा 3540, ये इसको इससे जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह जाएगा 0, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 4, ये हो जाएगा 760 इंटू 100%, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग किससे काट दे, 4 × 8 = 32, ठीक है। तो 2 से काट दो, 2 3 6, 2 8 16, 2 से काट दो, 2 1 9 2, 2 7 14, 2 7 14, तो ये आ जाएगा 3800/177, इसको इससे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 21.47%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने पिछली 5 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, यदि उसके औसत रन 43 हैं तो चौथी पारी में
उसके द्वारा बनाया गया रन। तो देखो 5 पारी थी, तो इन पांचों पारी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब हम लोग पांचों पारी को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 207 प्लस एक्स। ठीक है, 207 प्लस एक्स, पांच पारियों का एवरेज कितना था 43, इंटू इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 207 प्लस एक्स बराबर 5 3 15 5 से लगे 5 को 20 और 1 21। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चौथी पारी में उसने कितना रन बनाया, 8 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 40 49 56 72 37 केजी वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए एवरेज निकालना है हमें, एवरेज निकाल लेंगे, सबका सम कर दो, तो ये आ जाएगा 40 49 56 72 और 37 बाई 5। सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 6 15 15 16 17 7 7 14 की 4 हासिल लगे 2 4 2 6 6 4 10 10 5 15 15 7 7 5 12 22 3 25 बटे 5 55 25 इंटू 8 50.8। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 20 लड़कों का औसत वजन 7 है, तो बॉयज में 20 लड़कों का जो एवरेज है वो हमारा 60 केजी है। ठीक है, ये एवरेज। कह रहा 30 लड़कियों को मिलाकर लड़के और लड़कियों का औसत 54 है, टोटल का जो एवरेज है वो हमारा 54 है। गर्ल जो है 30 गर्ल का एवरेज हमारा एक्स मान लिया, हमें कितना है निकालना है। तो अब देखो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 6 ज्यादा है, कितने में 20 में, तो ये इससे कितना हो जाएगा 6 कम हो जाएगा 20 में, इंटू 30, 0 से 0 कट 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितना कम हुआ माइनस का 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 घटाओ तो यानी कि 50 केजी आ जाएगा। 30 लड़कियों का जो औसत वजन है वो 50 केजी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और क्रमशः इतने इतने और इतने, मतलब 1234, 8448 और 20180 मत प्राप्त किए। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। देखो जो विन हुआ उसको कितने परसेंट मिले, तो विन को मिले हैं 20180। टोटल जब हम लोग जोड़ लेंगे तो देखो 20180 में 8448 और 1234, 34 जोड़ दो, 8 4 12 की 2 कैरी लगा 1, 8 4 12 13 14 15 16 की 6 कैरी लगे 1, 4 2 6 6 2 8 9 29 862, 29 862 इंटू 100%। तो देखो अब इसमें कुछ कट तो रहा नहीं ना, 2 से कट रहा है, काट के क्या ही करेंगे, डायरेक्ट भाग दे लो। तो ये आ जाएगा 20 18000, ये जाएगा 29862। पहले 29812 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 4 कैरी लगे 7 छंग 43 की 3 हासिल 7 8 56 57 58 59 60 की 0 हासिल लगे 9 7 63 और 6, तो 7 दूनी 14 14 6 20, 20,000 मतलब ज्यादा आ गया। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 दूनी 12। तो देखो इसमें 6 बार जाने वाला एक ही ऑप्शन है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा 6 बार जाने के लिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 67.58%। अगर और कोई ऑप्शन में 6 से जाता, एक ही नंबर तक डिवाइड किया गया, तो हमें समझ में आ गया कि आगे क्या आना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफी और चाय की कीमतों में देखो मूल्य में, मतलब जो रेट है, ठीक है, मूल्य जो रेट है उसमें कितने का रेशियो 5:7 का है। ठीक है, और कह रहा है कि खपत में, ठीक है जो खपत है, ठीक है खपत में कितना है 7:9 का, तो खर्चा कितना आ जाएगा, खर्च, खर्च निकाल लो। तो देखो आ जाएगा 5 × 7 रेशियो 7 × 9, 7 से 60 कट गया तो खर्चा कितना आ जाएगा 5:9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो एसआई हमें निकालना है। एसआई बराबर 2000 का आरटी परसेंट, 6 पंचे 30%, ठीक है। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 600, यानी कि 600 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में इतना हो जाता है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 है तो वार्षिक ब्याज क्या होगी। तो देखो इसको देने का कोई मतलब ही नहीं ना, हम यहीं से निकाल ले रहे हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे प्रिंसिपल का कितना है, 2/3 है, ठीक है। यानी कि ये ब्याज है तो 5 ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला 2 का, 1 ईयर में कितने का मिल जाएगा, 2/5। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का हमारा इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। सॉल्व कर लो तो 2 5 तेई 15 इंटू 100, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, तो ये आ जाएगा 80, सॉरी 40/3%। भाग दे दो, 3 का नाम 3, 3 त्रिक 9, 1/3%, 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन हम लोग ने अभी छोड़ रखा था, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन हमारा ये वाला है, इसके लिए एक स्लाइड जो है हम लोग बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में पहले तो इस क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को आधार के समानांतर शीर्ष से निकट किसी ऊंचाई पर काटा जाता है। यदि ठोस की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो निम्नलिखित ठोस निर्मित दोनों ठोसों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात लगभग क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कि एक कोण है, ठीक, ये हमारा कोण है, ठीक, ये हमारा कोण है, ये हमारा आर है। टोटल हाइट जो दे रही है हमें वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने इसको ऊंचाई के समानांतर काट दिया, ठीक है, कुछ यहां से, ठीक है। ये जो हो गई ये हमारी स्मॉल आर हो गई, ठीक है। तो इसका जो हाइट का अनुपात आया है वो 1:3 आया है। कितना आया, ये आया 1:3 आया। तो टोटल हाइट कितनी, 4 की, तो 4 बराबर 12 हो गया, 4 बराबर 12 हो गया। एक बराबर कितना हो गया, 4 3 12, तो एक बराबर यानी कि ये हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई ये, ठीक। और अगर हम 3 बराबर निकाल लेंगे, 3 बराबर निकाल लेंगे तो 9 आ जाएगी। तो ये हाइट हमें कितनी आ गई, ये आ गई 9 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। आर हमें जो दे रखा है वो हमें आर दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ठीक। स्मॉल आर हमें निकालना है तो इसमें हम लोग क्या लगा दें, सिमिलैरिटी लगा दें, ठीक है। अगर हमें सिमिलैरिटी लगानी है तो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। अब देखो सिमिलैरिटी कैसे, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो यानी कि हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। तो एच अपॉन एच इज इक्वल टू आर अपॉन आर। तो एच हमें कितना दे रखा, 3, टोटल एच कितना दे रखा हमें 12, आर हमें निकालना, ये हमें 16 रखा, 3 चुको 12, 4 से काट लो, आर बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। ये हमें आर की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर हम इसके जो स्लैंट हाइट है इसको एल मान ले और इसकी स्लैंट हाइट को एल मान ले रहे हैं, छिन्नक की, ठीक है। तो कोन की स्लैंट हाइट को हम एल मान ले रहे हैं और छिन्नक की स्लैंट हाइट को हम कैपिटल एल मान ले रहे हैं। तो अगर हम एल बराबर निकाल रहे हैं तो अंडर रूट वो कितना हो जा रहा है, एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एच हमें कितना दे रखा है, सॉरी एच का होल स्क्वायर हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 त्रिक 9, 4 चौको 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 का रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर हम एल निकाल लें कैपिटल एल तो कैपिटल एल हो जाएगा आर माइनस आर, तो 16 माइनस 4 करेंगे स्क्वायर प्लस एच कितना है 9 का स्क्वायर, तो 16 4 12 बनेंगे में 144, 16 9 9 81, तो ये आ जाएगा एल बराबर 225 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये हमारा
तो देखो ये हमें कैपिटल ए स्मॉल एल मिल गया, ये हमें कैपिटल एल मिल गया। ठीक, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को आगे टैकल करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमसे कह रहा है कि निर्मित ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, कह रहा है कि तो निर्मित निर्मित दोनों ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो ऊपर हमारा कोण है, तो कोण का टीएसए अपॉन फ्रस्टम का टीएसए। तो देखो कोण का टीएसए क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस आर। बात क्लियर है। लेकिन फ्रस्टम का क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है, पाई आर एल हो जाएगा। ठीक, पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल प्लस, अब देखो ऊपर वाला सर्कल, ठीक है, तो देखो जब हम फ्रस्टम बनाते हैं तो फ्रस्टम हमारा कुछ यू बनेगा, यू, तो ये एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया और ये एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो इसलिए हमने क्या करेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो देखो अगर हम कॉमन ले लेंगे पाई, ये आर एल प्लस आर, पाई कॉमन ले लिया तो बचेगा आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो तो ये बचा आर, आर की वैल्यू में कितनी दे रखी थी, 4, एल की वैल्यू में दे रखी थी 5 प्लस 4 अपॉन ये आर की वैल्यू में दे रखी थी 16 प्लस 4, एल हमें दे रखा था 15 प्लस 16 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 4 9, तो 16 4 20, 20 में 15, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 300 प्लस 16 16 हम 256 प्लस 4 चुको 16, ऐड कर देंगे 4 इंटू 9 अपॉन 3 2 5, 556 में 66 और 6 572। ठीक है, तो ये हो जाएगा 572, 4 से काट दो तो ये आ जाएगा 9, 4 एक 4, 4 चुको 16, 4 3 12, तो 9/143। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है फोर्थ जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये सारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर दिए, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आई होप सो आपको ये वीडियो भाई लोग बहुत पसंद आएगा। इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस के टेलीग्राम पर ये पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।